दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के शुभारंभ पर। आज का टॉपिक होगा हमारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ। पहला यूरोपीय यात्री 1498 में वास्को डिगामा आता है और ये पुर्तगाल का था। तो सबसे पहले भारत में जो यूरोपीय शिक्षा शुरुआत होती है वो पुर्तगालियों के द्वारा होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ हमें देखनी चाहिए। सबसे पहले एक तो क्या है कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनकी स्थापना का क्रम क्या रहा था और उनका आने का क्रम क्या रहा था, ये देख लें सबसे पहले। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो हमने बनाई है, वो ये है पेड कर दे फीस। अब यहां से देखें, यह है स्थापना का क्रम। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का स्थापना क्रम। इस क्रम में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई थी। तो सब पी से आ से है हमारा पुर्तगाल। ठीक है, ई से इंग्लैंड, ठीक है, डी से डच, ये ब्लैंक रहेगा, इसका कोई आशय नहीं, मीनिंग नहीं। दा से है डेनमार्क, दे से डेनमार्क, एफ से यानी ठीक फीस का जो एफ है इससे फ्रांस, और इस एस से स्वीडन। अब भारत में ये तो स्थापना का क्रम है। आने का क्रम क्या है? आने का क्रम दूसरा है आगमन का क्रम। ठीक है, तो इसमें जो पुर्तगाली है वो सबसे पहले आए ही थे 1498 में, तो पी हो गया। फिर उसके बाद डच आए, इनकी स्थापना तीसरे नंबर पे हुई थी, लेकिन ये आए हैं दूसरे नंबर पे आ गए। तो पी से हमारा पुर्तगाल हो गया यहाँ पे, और डी से डच हो गया। फिर क्या है, डच के बाद आए अंग्रेज, इंग्लैंड आया। तो इनको हम कर ले, तो ये आपका हो गया पुर्तगाल, ये हो गया डच, ये हो गए आपके अंग्रेज या इंग्लैंड जिसको हम कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लैंड के बाद आपका आ गया डेनमार्क आया। ठीक है, ये डेनमार्क आया। डेनमार्क के बाद फ्रांस आया, और फ्रांस के बाद लास्ट में सबसे स्थापना भी स्वीडन की सबसे लास्ट में हुई थी, और आया भी सबसे लास्ट में स्वीडन। ये है हमारा आने का क्रम। जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत में इस क्रम में आई हैं और उनकी स्थापना इस क्रम में हुई थी। तो सबसे पहले 1498 में जो कंपनी आती है वो आती है पुर्तगाली कंपनी, और इसने सबसे पहले जो अपना व्यापारिक केंद्र बनाया है वो गोवा को बनाया है। ठीक है, तो इसने किसको व्यापारिक केंद्र बनाया? गोवा को। जब गोवा को इसने व्यापारिक केंद्र बना लिया और वहां से ईसाई मिशनरियां भी आई। ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ
साधु सन्यासी मंक होते हैं, वैसे यहाँ पे मिशनरियाँ होती हैं, ठीक, मिशनरीज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो शिक्षा देते हैं। जैसे साधु होते हैं, मंक होते हैं, ये धार्मिक शिक्षा देते हैं, उसी तरीके से जो ईसाई मिशनरियाँ होती हैं वो ईसाइयों की शिक्षा देती हैं, ईसाई की शिक्षा देती हैं, बाइबल की शिक्षा देती हैं। तो जो सबसे पहले जो मिशनरी आई गोवा में वो दो थी। तो हम बात कर लें यहाँ पर मिशनरी की, मिशनरी, ठीक है। और इन मिशनरियों में दो प्रमुख थे। एक था सेंट जेवियर, फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस, फ्रांसिस जेवियर। सेंट फ्रांसिस जेवियर था। और दूसरा था इसमें रॉबर्ट डी नोवली, रॉबर्ट डी नोवली। इन दोनों ने पूरे गोवा में घूम घूम कर ईसाइयत की शिक्षा दी, बाइबल की शिक्षा दी, घूम घूम कर, पैदल चल चल के चारों तरफ। अब उसके बाद क्या है, आगे इन्होंने फिर और क्या काम किया कि पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। 1556 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के बाद जो शिक्षा का प्रचार प्रसार था बहुत आसान हो गया। पहले क्या था कि भाई आपको जगह जगह जाके बताना पड़ता था। अब जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया तो आपने लिखा और जो लोग साक्षर थे उनको बता दिया और साक्षर करने की शुरुआत भी हो गई। तो इससे काम आसान हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि 1575 में 1575 ईस्वी में ही गोवा में 1575 ईस्वी में ही गोवा में जीसुइट कॉलेज की स्थापना की गई। गोवा में जीसुइट कॉलेज की स्थापना की गई। जीसुइट कॉलेज की स्थापना की गई। ये ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में पहले कॉलेज की स्थापना थी। जीसुइट कॉलेज की स्थापना ये गोवा में ईसाई मिशनरियों ने ये पहला कॉलेज बनाया था। फिर इसके बाद क्या है कि 1575 में ही पुर्तगालियों ने ही बांद्रा में सेंट एनोमी कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, बांद्रा में सेंट एनोमी कॉलेज की स्थापना की। तो ये प्रमुख कार्य रहे थे पुर्तगाली मिशनरियों के। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं अंग्रेज। इनके क्या क्या काम थे इनको हम देख रहे हैं। अंग्रेज मिशनरियां, अंग्रेज मिशनरियां या मिशनरी, इनमें तो इन्होंने जो अपना केंद्र है पुर्तगालियों ने बनाया था गोवा को, और इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया है वो बनाया बंगाल को। बंगाल को केंद्र बनाया। अब सबसे पहले इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा कार्य किया, तो इन्होंने चैरिटी स्कूलों की स्थापना की। चैरिटी स्कूलों की स्थापना की। कहां कहां की, तो तत्कालीन कलकत्ता में या कोलकाता में, फिर उसके बाद बंबई या वर्तमान मुंबई में, उसके बाद मद्रास, वर्तमान में इसको चेन्नई कहा जाता है। इन 3 महानगरों में इन्होंने क्या है, जो अंग्रेज मिशनरियां थी या इंग्लैंड की मिशनरीज थी, उन्होंने चैरिटी स्कूलों की स्थापना की। एक इनमें बहुत ही फेमस मिशनरीज थी जिनको श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। श्री रामपुर त्रिमूर्ति,
श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो इनमें थे, श्री रामपुर त्रिमूर्ति में 3 प्रमुख थे। वो थे कैरे, बार्ड और मार्समैन। कैरे, बार्ड, मार्समैन। कैरे, बार्ड और मार्समैन। ये 3 प्रमुख थे। इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। ईसाई शिक्षा के लिए बहुत तेजी से काम किया। फिर उसके बाद जो अंग्रेज मिशनरी हैं, उन्होंने ही सबसे पहले 1708 ईस्वी में एक हिंदू और मुस्लिम के नाम से निवेदन दिया, एड्रेस दिया। उसके बाद क्या है कि जो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट ने भारत में ईसाई मिशनरियों के आगमन की बेरोक टोक आजादी दे दी कि आप कभी भी आइए, कितनी भी संख्या में आइए, कोई आप पर प्रतिबंध नहीं। इस एक्ट ने भारत में ईसाई शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम किया। अब नंबर 3 पे हम देखेंगे डच का, डच मिशनरीज का। डचों ने जो अपना केंद्र है वो बंगाल में ही बनाया, बंगाल में। और बंगाल में कहां कहां बनाया उनको देखें भाई। बंगाल छोटा मोटा तो था नहीं, बहुत बड़ा था। तो बंगाल में चिंसोरा और हुगली को, तो 2 ये केंद्र रहे थे, चिंसोरा और हुगली। बंगाल में ये 2 केंद्र बनाए गए डचों द्वारा, चिंसोरा और हुगली के। तो और कहा कुछ इन्होंने मद्रास में भी बनाए। मद्रास में कहां कहां बनाया? नागापट्टम और मछलीपट्टम। नागापट्टम और मछलीपट्टम या बिल्लीपट्टम, नहीं मछलीपट्टम, ये 2 केंद्र इन्होंने मद्रास में बनाए। और यहीं पर इन्होंने जो ईसाईयत की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अब अगली जो मिशनरी है वो डेनमार्क की है। अब डेनमार्क मिशनरी ने क्या क्या काम किया उसको देखें। डेनमार्क मिशनरी, इन्होंने जो अपने केंद्र हैं या व्यापारिक संस्थान है या जो अपनी फैक्ट्रियां हैं वो श्री रामपुर, ट्रावनकोर और त्रिचनापल्ली और तंजौर, इन स्थानों पर बनाई। इन्होंने जो ईसाईयत शिक्षा के लिए सबसे अच्छा काम किया वो ये किया कि बाइबल का तमिल में अनुवाद किया। जो शिक्षा के लिए, ईसाई की शिक्षा के लिए, बाइबल की शिक्षा के लिए सबसे प्रमुख इनका काम था वो था बाइबल का तमिल अनुवाद या तमिल भाषा में अनुवाद। पहली ये डेनमार्क मिशनरी थी जिसने किसी भी भाषा में बाइबल का, ठीक है, पहली बार अनुवाद किया। अब जब बाइबल
तमिल में पढ़ने के लिए मिल गई तो लोगों का रुझान बढ़ा, ठीक है, कि भाई क्या है। तो जब रुझान बढ़ा तो कुछ लोग ईसाइयत की तरफ आकर्षित भी हुए। फिर दूसरा इन्होंने एक और काम किया कि 50,000 तमिलों का 50,000 तमिलों का ईसाई में धर्मांतरण कराया या उनको ईसाई बनाया। तो ये बहुत जबरदस्त इनका काम रहा था कि सबसे पहला इतनी बड़ी मात्रा में पहली बार क्या है, वो डेनमार्क मिशनरियों के द्वारा इतने भारतीयों को, इतने तमिलों को ईसाई बनाया गया। और एक और शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो प्रमुख कार्य है वो ये है कि 1716 ईस्वी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ईयर है, इसको पूछा जाता है परीक्षा में। 1716 ईस्वी में ट्रैवनकोर में टीचर ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल्स की स्थापना की। और ये कहां था, ट्रावनकोर में। तो ये पहली बार भारत में टीचर्स ट्रेनिंग कोर की जो स्थापना है, स्कूल्स की स्थापना है, वो भी डेनमार्क के द्वारा की गई और 1716 ईस्वी में की गई। तो ये इनका प्रमुख कार्य था। ये पहला स्कूल था भारत में टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो डेनमार्क मिशनरियों के द्वारा ही स्थापित किया गया था। अब अगला जो मिशनरी है वो है फ्रांस की, या फ्रेंच या फ्रांस मिशनरी। फ्रांस जो मिशनरीज हैं, इन्होंने अपना केंद्र सूरत, यनाम और कुछ हद तक चंद्रनगर और पांडिचेरी या वर्तमान में पुदुचेरी में बनाई। इन्होंने शिक्षा के लिए जो कार्य किया वो ये था कि इन्होंने कैथोलिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। फ्रांस मिशनरी ने क्या है, कैथोलिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। कैथोलिक धर्म की शिक्षा को इन्होंने अनिवार्य कर दिया। जहां जहां ये थे उन्होंने क्या है, कैथोलिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया। अब अंतिम जो मिशनरीज है वो है स्वीडन की। तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा कार्य नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही वो रुक पाए ढंग से और ना ही उन्होंने, चूंकि सबसे लास्ट में आए थे, सबसे बाद में आए थे, इसलिए वो ना तो ठहर पाए और ना ही उन्होंने कुछ ज्यादा कार्य कर पाया। तो इस तरीके से हमने एक देखा मोटा मोटा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किस तरीके से शुभारंभ हुआ। तो 2-3 मिशनरियां ही ऐसी रही जिन्होंने भारत में जो ईसाइयत की शिक्षा है या बाइबल की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत व्यापक कार्य किया। उनमें एक तो रहे आपके पुर्तगाली, ठीक है, और दूसरे क्या रहे, डच, इंग्लैंड भी रहा, डेनमार्क ने सबसे पहले यहाँ पे स्कूल किया इसलिए, ठीक है, जो टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल है उसको स्थापित किया। फ्रेंच का भी बहुत बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने ईसाईयत शिक्षा के लिए कि उन्होंने कैथोलिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। दोस्तों, अब हम लोग अगले पीरियड में बात करेंगे मैकाले मिनट पर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का नाम है शिक्षा विचार। आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।